Hello my dear students of class 8 subject history. Today I am going to teach chapter 9 second challenging the caste system. Previous video में मैंने prominent leader महात्मा गांधी जी के बारे में मैं बताई थी। उस वीडियो के माध्यम से गांधी जी किस प्रकार यहाँ पूरे इंडियन सोसाइटी में जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जो लोअर कास्ट के पीपुल थे, उनको ढेर सारे राइट्स दिलवाने में मदद किए, अनटचेबिलिटी को दूर किए और उन्होंने पूरे इंडियन सोसाइटी में इस तरह के जागरूकता आंदोलन को आगे बढ़ाए कि अगर हमारे इंडियन सोसाइटी में अनटचेबिलिटी जब तक है तब तक पूरे इंडियन सोसाइटी में जागरूकता, एक समानता, इक्वलिटी नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार इस रिफॉर्म मूवमेंट में जो नेशनल लेवल के लीडर हैं महात्मा गांधी जी, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत सराहनीय रहा है। उनके बाद सेकेंड जो प्रोमिनेंट लीडर हैं आपको नेशनल लेवल के, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खास करके डिप्रेस्ड क्लास पीपुल, जिनको कि हम लोग दलित क्लास भी बोलते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ा एक भूमिका अदा करते हैं। उस समय लोअर कास्ट के पीपुल को, खास करके दलित पीपुल को, ना तो मंदिर, मस्जिद, ना तो स्कूल या कहीं भी, यहाँ तक कि पब्लिक फील्ड में अगर कोई चापाकल है या हैंडपंप है या मान लीजिए नल है, उसमें उनसे पब्लिकली पानी लेने नहीं दिया जाता था। और ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं में इस अनटचेबिलिटी के बहुत बड़े शिकार बने रहे। तो शुरू से ही इन्होंने इन सब सिस्टम के अगेंस्ट ये अपना लड़ाई लड़ते रहे। He fought throughout his life against the caste system. इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में उन्होंने पूरे जीवन, यानी कि पूरे होल लाइफ इस चीज के विषय में वो अगेंस्ट करते रहे। He asserted the right of the lowly ones to enter school and temples. जो लोअर क्लास के पीपल थे, उनको स्कूल या टेम्पल में घुसने का राइट दिलवाए। एंड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स एंड टैंक्स। पब्लिक वेल्स और टैंक से जो पहले उनको पानी लेने नहीं दिया जाता था, चूंकि उस समय अनटचेबिलिटी बहुत आगे बढ़ी हुई थी, तो ये सब जो नहीं करने दिया जाता था, उनको ये राइट दिलवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इन 1927 he started temple entry movement. 1907 में उन्होंने एक मूवमेंट को चलाए थे। उस मूवमेंट का आपको नाम है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यानी टेम्पल एंट्री मूवमेंट। किस प्रकार लोअर क्लास के पीपुल को उन्होंने टेम्पल में इंटर करने का राइट प्रदान किए थे, इन विच जिसमें he was to secure the right of equality। और इस मूवमेंट को चलाने के पीछे उनका एक ही एम था कि पूरे समाज में इक्वलिटी को फैलाना, कि हर मनुष्य हर जगह समान है। तो एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, समाज में इक्वलिटी की फीलिंग्स को उन्होंने फैलाया। He also started a weekly magazine. इन्होंने एक वीकली मैगजीन चलाए थे बॉम्बे में, जिनका नाम है मूक नायक। He also started an organization बहिष्कृत हितकारी सभा। उन्होंने बहिष्कृत यानी कि समाज से कुछ ऐसे लोअर कास्ट के पीपल थे जिसको कि बहिष्कार कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, यानी समाज से उनको दूर रखा जाता था। तो उनके लिए, उन लोअर कास्ट के पीपुल के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किए थे, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपको बहिष्कृत हितकारी सभा।
यानी उन लोगों के लिए के हित में एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने चलाए थे, फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। और इनके माध्यम से, इस सभा के माध्यम से उन्होंने एजुकेशन, उन लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, और समाज में भी आम पीपुल, जो कॉमन पीपुल जिस प्रकार समाज में जीते हैं, अपना लाइफ गुजर बसर करते हैं, उस तरह से ये लोअर कास्ट के पीपुल, खास करके दलित पीपल को भी उन्होंने उठाने की कोशिश किए थे। अपलिफ्टमेंट यानी उनको उठाने की कोशिश किए थे ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेज, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास के पीपल थे। खास करके इन पूना पैक्ट, जब पूना पैक्ट हुई थी 1932 में, तो द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, तो इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था लेजिस्लेचर में होनी चाहिए। लेकिन इस पे गांधी जी थोड़ा सा विरोध प्रकट किए इस बात को कि अगर हम डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था अगर करता हूँ तो पूरे समाज में माने यूनिटी नहीं रह पाएगी। तब फिर हिंदू अलग चाहेंगे, मुस्लिम अलग चाहेंगे, सिख अलग चाहेंगे, ईसाई अलग चाहेंगे। तो इस प्रकार हमारे जो हिंदू समाज में जो यूनिटी बनी हुई है, या हम लोग जो बनाना चाह रहे हैं, वो यूनिटी कायम नहीं रह सकती है। उसके बाद जब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मतलब डिमांड को उन्होंने बी आर अम्बेडकर जी के ठुकरा दिए, तब बी आर अम्बेडकर जी का कहना था कि आप इस डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व सीट की व्यवस्था कीजिए फॉर SC एंड ST के लिए, जो आज भी SC एंड ST क्लास के पीपुल के लिए रिजर्व सीट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी मेंशन किया हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये नेशनल लेवल पे जो लीडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भी दलित समाज के लिए बहिष्कृत सभा माने हितकारी सभा के माध्यम से उनको भी अपलिफ्टमेंट करने की बहुत कोशिश करते हैं। और आज हमारा जो समाज है, इंडियन जो सोसाइटी है, उसमें इन सब चीजों का नामो निशान मिट चुका है लगभग। तो इस प्रकार इस चैप्टर में चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम में हम क्या देखें कि पूरे इंडियन सोसाइटी में भीमराव अंबेडकर हो गए, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, फिर श्री नारायण गुरु, कंदुकुरी वीरेशलिंगम या पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, श्री नारायण गुरु, तो ये सब मिल करके इस रिफॉर्म मूवमेंट में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तब हमारे समाज से सती सिस्टम हो या चाइल्ड मैरिज हो, तो इन सब जो सोशल इविल्स थे, अनटचेबिलिटी थी, इन सब को दूर करने में सक्षम हो सके और हमारा समाज आज एक स्वस्थ समाज है। और इस स्वस्थ समाज का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद।